बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि तमाम देखने वाले खैर वाफियत से होंगे, अल्लाह ताला की रहमतों के साए में होंगे। तो मेरा उन्वान अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौजू चल रहा था कर्ज़ के लेन देन का बयान, जिसका हवाला बुखारी शरीफ की किताब। तो आज की हदीस है कि सहाबी इब्न उमर बयान करते हैं कि एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया और कहने लगा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जब भी ख़रीदो फ़रोख्त का मामला करता हूँ तो मेरे साथ धोखा हो जाता है। तो इस पर आका अलैहिस्सलाम ने उस शख्स से फरमाया कि जब भी तू ख़रीदो फ़रोख्त किया करे तो कह दिया कर कि धोखा नहीं होना चाहिए। तो इसके बाद से उस शख्स ने जब भी ख़रीदो फ़रोख्त का मामला किया तो वो ख़रीदो फ़रोख्त से पहले ही कह दिया करता था कि मेरे साथ धोखा नहीं होना चाहिए। अब इस हदीस मुबारक की वजाहत ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक ऐसा शख्स आया जो कि अपने ख़रीदो फ़रोख्त के मामलात को बयान करते हुए ये फरमा रहा था कि मेरे साथ धोखा हो जाता है, लेने वाला ले के चला जाता है या फिर देने वाला बाकायदगी से अदा नहीं करता, यानी रकम के लेन देन के मामलात में मुझे धोखा दिया जाता है। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम उनसे कह दिया करो कि धोखा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो अपने हक़ के लिए नहीं बोलता वो अपने मामलात को ठीक नहीं कर सकता। तो उस शख्स ने उसके बाद से इस बात को कहना शुरू कर दिया कि धोखे वाला मामला मैं नहीं करूँगा, मेरे साथ धोखा नहीं होना चाहिए। बेशक कर्ज़ वाला मामला और लेन देन का मामला एक अलग मामला है। किसी से ख़रीदो फ़रोख्त करना और ख़रीदो फ़रोख्त में धोखाधड़ी करना ये एक अलग मामला है। बेशक अल्लाह पाक धोखा देने वालों को पसंद नहीं करता, क्योंकि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मन गश्शा फलैसा मिन्ना, कि जिस शख्स ने धोखा दिया या मिलावट की वो हम में से नहीं। तो आका अलैहिस्सलाम ने ऐसे शख्स का अपना उम्मती होने से ही इनकार कर दिया कि वो हम में से नहीं जो धोखा दे, यानी वो मुसलमान ही नहीं, वो मोमिन ही नहीं कि जो दूसरों को धोखा देता है, यानी कोलो करार में बात नहीं पूरी करता, वादा खिलाफ़ी करता है, कोई भी मामला अगर तय किया हो तो उसकी खिलाफ वर्जी करता है और नाइंसाफ़ी करता है, दूसरों का हक खाता है। अगर एक शख्स ने आपसे एक चीज़ खरीदी तो जितने में खरीदी उसको उतनी ही रकम देनी चाहिए, उससे कम नहीं देनी चाहिए। और अगर आपने एक शख्स को बतौर कर्ज कुछ रकम दी और उसने कहा कि मेरी इतनी मुद्दत तक मैं आपको वापस कर दूंगा, अगर वो शख्स उस मुद्दत तक वापस नहीं करता तो अगर वो शख्स उसे सूद के लिए उभारे कि अगर तुमने मुकर्रर करदा मुद्दत पर मेरी रकम वापस ना की तो मैं इससे दुगनी तुमसे वापस लूँगा, तो ऐसा करना भी हराम है, गुनाह में शुमार होता है। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इस बारे में फरमाया कि जो शख्स सूद करने से बाज नहीं आता वो अल्लाह और उसके रसूल से जंग के लिए तैयार हो जाए। ऐसे शख्स का मामला और हिसाबो किताब आखिरत में बहुत ही सख्त होगा, जो सूद लेता है और देता है और जो सूद के मामलात में दखल अंदाजी करता है। अगर हमसे किसी शख्स ने कोई चीज़ उधार ली या कुछ रकम ली या बतौर कर्ज कुछ भी लिया और अगर वो मुकर्रर करदा मुद्दत तक वापस नहीं करता तो उसे दुगना नहीं करना चाहिए, उसे सज़ा के तौर पे उससे वो चीज़ दुगनी लेने के लिए नहीं कहना चाहिए। अल्लाह पाक ने इस चीज़ को सख्त नापसंद किया है और ये सूद कहलाता है। और बेशक जो लोग सूद करते हैं या खाते हैं, सूद के मामलात में पड़ते हैं, बेशक वो हम में से नहीं, यानी वो कामिल ईमान वाले नहीं, यानी वो मुसलमान नहीं, क्योंकि अल्लाह पाक ने इस चीज़ को हराम करार दिया है। और जो लोग हराम काम करते हैं बेशक वो मुसलमान नहीं। इसी तरह किसी के भी साथ ख़रीदो फ़रोख्त के मामलात में धोखा नहीं करना चाहिए, किसी के साथ सूद के मामलात को तय नहीं करना चाहिए और किसी भी कर्जदार के साथ सख्त मामलात के साथ पेश नहीं आना चाहिए। आका अलैहिस्सलाम ने हमेशा हर मामले में नरमी बरतने का हुक्म दिया, खा वो हम किसी से कर्ज़ के लेन देन के मामलात करें, खा हम किसी से ख़रीदो फ़रोख्त के मामलात करें या कोई और करें, लेकिन हमें हमेशा अपने अखलाक को अच्छा रखना चाहिए, अच्छे सलूक से दूसरों के साथ पेश आना चाहिए। अगर किसी शख्स से आपकी चीज़ वापस करने में या बतौर कर्ज़ ली गई रकम वापस करने में कोई ऊंच नीच हो गई या वक्त गुजर गया तो हमें चाहिए कि हम उसे मोहलत दे दें, नर्म लहजे में बात करें और उसे और वक्त दे दें। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें हमेशा हर मामले में इंसाफ और हक सच के साथ चलने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह पाक हमें बेईमानी, बददियानती और धोखाधड़ी से बचाए। आमीन सुम आमीन। शुक्रिया।